हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यार चल फैंडम टेक मेकर। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम फिर एक एचटीएमएल का वीडियो लेके आ चुके हैं और ये वीडियो हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, सो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ एचटीएमएल पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने अभी इमेज टैग आपको बताना है। इमेज टैग मैंने थोड़ा सा आपको एक जस्ट एक टच करके बता दिया था कि क्या होता है इमेज टैग, बट उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी और टर्म्स को हम आज पढ़ेंगे, कैसे यूज़ किया जाता है, इसका काम क्या होता है बेसिकली। सो इमेज टैग के अंदर ऐसे इमेज टैग को हम लिखते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा इमेज टैग आपका। आप इसे ऐसे लिखते हैं, ये हो जाता है। फिर देन उसके बाद फिर हम इसे समझते हैं कि ये बेसिकली होता है कि मैंने ऐसे आपको बताया था कि इमेज को एम्बेड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वेब पेज के अंदर हम इमेज लगानी है, हम इमेज टैग का यूज़ कर लेंगे। विच इमेज टैग हम लेंगे कहाँ से का मतलब यार, अब इमेज हमें चाहिए तो इमेज हम कहाँ कहाँ से लगा सकते हैं भाई। देखो, आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, आप जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो भी पिक्चर्स हैं उनके कॉपी करो इमेज एड्रेस को, जाके राइट क्लिक करो उन इमेजेस पे और कॉपी इमेज एड्रेस करके एसआरसी में लगा दो। एसआरसी का होता है, एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। सोर्स आप कहाँ से लगा रहे हो, सोर्स ज़रूरी नहीं है कि आप वेब पेज से जाके लगाओ। आपके पास कोई पिक्चर पड़ी है, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने पे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी एज पाथ। कॉपी एज पाथ जब आप करोगे देन जाके एसआरसी के अंदर आप, एसआरसी आपने लिखा, देन उसके अंदर ऐसे डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे एड्रेस डाल दो। जो भी एड्रेस होगा उसको वहाँ पे डाल दिया आपने। सो देन आपकी पिक्चर आ जाएगी, आप उसे रन करके देख लीजिएगा। देन फिर अब अल्टरनेट अल्टरनेट टेक्स्ट, ये एएलटी टेक्स्ट क्यों होता है और इसका नीड क्या होती है बेसिकली। अब यार बाकी चीज़ें भी थी, अल्टरनेट टेक्स्ट की नीड क्या है। अल्टरनेट टेक्स्ट की नीड है, सपोज आपकी पिक्चर का जो है यूआरएल है वो इनवैलिड है, या जो भी एड्रेस है वो इनवैलिड है। सो वहाँ पे आप क्या शो करवाएं, तो वहाँ पे एक अल्टरनेट टेक्स्ट आप शो करें। जैसे आप कार की पिक्चर, तो आपने कार शो करवा दी, देन कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है या इंडियन फ्लैग है तो इंडियन फ्लैग, ऐसे करके आपने टेक्स्ट लिखी जिससे इंसान को पता लग जाए क्या होता है। बेसिकली ऑल टेक्स्ट का मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से एक और काम भी होता है। जब वेबसाइट होती है तो गूगल के अंदर कुछ स्पाइडर्स होते हैं। अब जो स्पाइडर्स का था मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है। आप समझ लीजिए कि स्पाइडर्स होते हैं तो वो वेब पेजेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर क्रॉल करते हैं। जब वो क्रॉल करते हैं तो वो रीड करते हुए चलते हैं सारा सारा डाटा। क्रॉलिंग से डाटा रीड करते हो, वहाँ पे अगर कोई पिक्चर है, पिक्चर को कैसे पहचानेंगे, तो सिर्फ टेक्स्ट पहचान पाते हैं स्पाइडर्स। सो उसके लिए हम ऑल टेक्स्ट का यूज़ करते हैं कि ये एक इमेज है, ये पहचान ले स्पाइडर्स। इसलिए हम इस टेक्स्ट का, ऑल टेक्स्ट का यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। और एक वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहला, आप एक ऑल टेक्स्ट इंक्लूड करो। दूसरा, आपका H1 टैग, जो हेडिंग टैग होता है, सबसे बड़ा टैग जो सबसे बड़ा आउटपुट शो करता है, वो एक ही होना चाहिए एक आइडियल वेबसाइट के लिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आपको ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, विड्थ एंड हाइट। भाई कोई पिक्चर कितनी बड़ी होगी, अब जैसे मैंने आपको पिक्चर लगा के दिखाई थी, सो पूरे वेब पेज पे आ गए। पूरे वेब पेज पे नीचे आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में चाहिए, देन उसकी जो भी ओरिएंटेशन अलाइनमेंट होगा, या आप उसको कितना साइज़ चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी, जैसे रेक्टेंगल में हम करते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ करके। सो वैसे ही है बेसिकली, और कुछ नहीं, पिक्सेल्स के अंदर हम देते हैं इसे। सो देन अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं, या अब एंकर टैग देखते हैं। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंकर टैग क्या होता है। अब एंकर टैग का एंकर से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली एंकर टैग जो होता है, ये लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। हाइपर लिंक्स यहाँ पे लिख रखा है मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या, हाइपर लिंक्स क्रिएट करने के लिए होता है। हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए तो होता है, तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। जैसे आपने हाइपरलिंक क्रिएट करा, सपोज़ कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या फिर आपको कहीं पे रजिस्ट्रेशन करना है अपना, या फिर आपको कोई यूट्यूब का, आप ले सकते हैं एग्जांपल। आपने क्लिक करा यूट्यूब के आइकन पे, आप क्रोम पे गए, आपने यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करा। जब वो क्लिक करा तो आपको कहीं पे लेके गया, तो ऐसी लिंकिंग हो रखी है, तो हाइपरलिंक हो रखा है। सो इसलिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। आप जैसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे, विच आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग बिटवीन, नेविगेशन करता है बिटवीन डिफरेंट पेजेस और सेक्शंस विद इन अ पेज। ठीक है। और ए टैग कैन लिंक वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्स कर सकता है। वेब पेजेस को भी कर सकता है, मैंने सोचा फाइल्स को भी, ईमेल एंड एड्रेसेस एंड मोर, और भी चीज़ें कर सकता है। ठीक है। अब ये तो चलो हमने पढ़ लिया और समझ में भी आ गया। अब बेसिकली एंकर टैग यार करेगा कैसे। अब एंकर टैग है, हमने क्लिक करा किसी लिंक पे, अब हमको चीज़ भी तो, डिमांड भी तो होती है कुछ, तो हमें डिमांड क्या है, हमारी कंडीशन क्या है। हमें खोलना है सेम वेब पेज पे खोलना है या डिफरेंट वेब पेज पे। अब सेम और डिफरेंट वेब पेज को आप सिंपल तो समझ लो, क्रोम गए, टैब खुला हुआ है, एक टैब खुला हुआ है, न्यू टैब करके, हाँ। उसके बाद एक और टैब खोला आपने, ऊपर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके, जो प्लस का आइकन टाइप का, या कंट्रोल टी दबा के खोल लिया। ठीक है, खुल गया, 2 टैब खुल गए। अब 2 टैब खुले, तो वैसे ही एक वेब पेज पे खुलना मतलब होता है कि आपने किसी भी लिंक पे क्लिक करा, और आपका जो वेब पेज पे आपका लिंक आपको लिखा आ रहा था या शो हो रहा था, आपने क्लिक करा, उसी पेज पे आपका खुल, कोई नया टैब ओपन नहीं हुआ। ये होता है आपका पेरेंट टैग। पेरेंट टैग ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम में मतलब, पेरेंट फ्रेम वही जो मैंने आपको कहा कि जिस टैब में आपका लिंक है उसी टैब में खुल जाएगा। ठीक है। देन फिर यहाँ पे बात आती है इसकी ब्लैंक की। तो ब्लैंक कुछ नहीं है, ब्लैंक भी बहुत आसान है। ब्लैंक के अंदर कुछ नहीं होगा भाई, दूसरा नया टैब खुल जाएगा। नया टैब खुल जाएगा, हाँ। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे, नया टैब ओपन हो गया, दैट्स इट। बट इस नहीं होता है इसके अंदर। ये ज़्यादा डिफरेंस खर्च करने वाला है नहीं, तो मैं इसमें टाइम नहीं लूँगा। देन ये थोड़ा, ये भी आसान ही है, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या है,
सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होते क्या है? डेफिनेशन तो लिखिए, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। सुपरस्क्रिप्ट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। थोड़ा सा भी, ये जैसे स्क्वायर होता है ना हमारा ये। अब इसके अंदर हमने क्या करा? इसके अंदर हमने बेसिकली कुछ नहीं करा, हमने बस गए और यहाँ पे हमने इसको टू को यहाँ प्रिंट करवाया है। आप देख सकते हैं टू हो रहा है यहाँ पे। ये जो टू है, ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब जो इसका यार लाइन थी, लेकिन नॉर्मल लाइन तो ये थी। ये तो थी नॉर्मल लाइन भाई, यहीं पे तो होगा। अब जहाँ ए बी दोनों तीनों तीनों चीज़ें प्लस का साइन आप देख लो, चाहे ए बी देख लो, ये सारा क्या है, एक पर्टिकुलर लाइन में है। तो जब ये एक पर्टिकुलर लाइन में आ रहा है एक ओरिएंटेशन पे, तो वैसे ही ये जो टू है, टू को भी इनके सामने आना चाहिए था, ए टू लिखाना चाहिए था ऐसे। ये रहा ए, ये रहा टू। ऐसे टू को लिखाना चाहिए था, बट टू यार ऐसे लिख के नहीं आया, क्यों नहीं आया? ये सुपरस्क्रिप्ट का काम होता है। सपोज हमें कभी कभार कुछ शो करवाने, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, और कुछ भी शो करानी इन्फॉर्मेशन ऊपर नॉर्मल लाइन के थोड़ा सा ऊपर टेक्स्ट के अंदर, तो देन हम इसका यूज़ करते हैं। अब सब्सक्रिप्ट इसका उल्टा हो जाएगा भाई, ऊपर था ये नीचे हो जाएगा। जैसे ये सब्सक्रिप्ट ये होता है। कभी कभार लोगों को कन्फ्यूजन आती है अगर लिख देते हैं, तो ये है नीचे। नॉर्मल लाइन कहाँ थी भाई? ये नॉर्मल लाइन थी, तो उसके नीचे आ रहा है ये। सो ये नीचे आ रहा है। अब इन कोड्स को हम रन करके देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो इसलिए बढ़ाने में क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब टेबल का कंसेप्ट हमें शुरू करना है। टेबल का कंसेप्ट हमें जो शुरू करना है, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को डिफाइन समझनी पड़ेंगी। जैसे टी आर हो गया, नई रो बनाने के लिए, टी एच हेडिंग के अंदर लिखने के लिए, और टी एच ए डी हेडिंग बनाने के लिए, देन फिर टी बॉडी बॉडी बनाने के लिए टेबल की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा उस टेबल को, और उसी टेबल को हम बना के इंप्लीमेंट करके भी दिखाएंगे। ठीक है गाइस, मैं अभी रुक जाए, जस्ट अ सेक। मैं भी आपको वो दिखा देता हूँ कोड करके। सो गाइस, अब हम कोड के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना डॉक टाइप, डॉक टाइप, देन फिर एच टी एम एल, और देन उसके बाद हमारा एक मैजिक होगा यहीं पे, एच टी एम एल। अब बस हम टैब को प्रेस करेंगे, बूम, हमारा मैजिक हो गया। इसके अंदर हमने लिख लिया, और अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और टाइटल के अंदर मैं अभी फ़िलहाल इसको इमेज टैग लिख देता हूँ, इमेज टैग। उसके बाद देन बॉडी के अंदर हम आते हैं, हम यहाँ पे इमेज लिखते हैं, आई एम जी खुद टैग करके आएगा। सबलाइम का ये फ़ायदा है, कोई भी कोड एडिटर का ये फ़ायदा होता है, चाहे वी एस कोड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये फ़ायदा होता है इनका। सिंपल टैब दबाया आ गया। अब सोर्स कहाँ चाहिए? सोर्स कहाँ चाहिए? सोर्स कहाँ से चाहिए? अब हम थोड़ा जाके सोर्स लेके आते हैं। मैं यहाँ पे गया अपना क्रोम खोल के, देन फिर मैंने यहाँ पे कार्स की पिक्चर्स कर रखी थी। अब जैसे एक ये कार है, या थोड़ी अच्छी ले लेते हैं, ये वाली कार है। यहाँ पे आए, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। यहाँ पे आए, फिर कंट्रोल वी, ये आ गई आपकी क्या, यूआरएल पूरी की पूरी। अब इससे यहाँ से हमने लिया है, सोर्स के अंदर आ गया। then इसके यहाँ पे आता है टाइटल, टाइटल करके आता है। अब टाइटल के अंदर भाई ये किसकी पिक्चर है? कार पिक लिख दिया। देन उसके बाद ये एक और दिक्कत है, ऑल्ट। ऑल्ट जो है आपको अभी पता नहीं लगेगा फिलहाल, मैं अभी आपको बाद बताऊंगा उसका। उसका मैं लिख दूंगा, इमेज लिख दूंगा उसके ऊपर। मैं उसको आपको बाद में रन करके बताऊंगा कि कैसे यूज़ होता है, क्योंकि वो जो है क्या है, अब ये एक यूआरएल है और वैलिड यूआरएल है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका सोर्स जो हो वो वैलिड हो, तो वो शो नहीं करेगा। ये जो इमेज लिखा रहा है ये शो नहीं करेगा। हाँ, टाइटल शो कर जाएगा जब आप होवर करोगे। अब होवर टर्म मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। फिलहाल मैं इसकी वेट थोड़ी सी, वेट मैं इसकी कितनी लूँ? मैं इसकी वेट कितनी ले सकता हूँ? 100 नहीं, 200 पिक्सल ले लेते हैं। फिर इसके बाद इसकी हाइट, हाइट इसकी ले ली हमने 200 पिक्सल सेम। अब देन इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, और यहीं से इसको ओपन इन ब्राउज़र करके रन कर दिया। गाइस, ये आ गई हमारी पिक्चर। वाओ, क्लियर तो आई है। थोड़ा छोटा कर ले, हाँ अब ठीक है। पिक्चर थोड़ा सा जूम इन हो रखा था, अब ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, होवर करना क्या होता है। होवर करना, जैसे आप एचटीएमएल के अंदर और सीएसएस वगैरह इन सब में हम ये टर्म बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करेंगे, होवर करना। होवर करना मतलब टच नहीं करना होता है इमेज को। इमेज को बस अपने कर्सर जो है आपका, जो एरो मूव होता दिख रहा है, सिंपली लेके जाना किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी एलिमेंट के पास, छोड़ दिया। अभी देखिए कार पिक लिखा आ रहा है छोटा सा, आप देख सकते हैं। ये देखिए कार पिक लिखा आ रहा था। 1 मिनट, ये देखिए कारपिक लिखा आ रहा है, ये टाइटल है, ठीक है। बट यहाँ पर इमेज भी हमने शो करा था, तो इमेज तो लिखा नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट कोड का, अब इंस्पेक्ट कोड करके हम देखते हैं। ये रहा हमारी इसकी बॉडी। अभी देख लीजिए हमने कितने पिक्सल का बनाया था, 200 पिक्सल का बनाया था यार। यहाँ पे देखो आप, ये स्केल्स आ रहे हैं कोने में बन के। आप यहाँ पे कार के ऊपर देखो, यहाँ पे स्केल्स बन के आ रहे हैं यहाँ पे इस ऑप्शन में। ये होता है एक हमारा इंस्पेक्ट करने का कोड। इससे हमें बहुत सारे वेबसाइट में कोड मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब मैं यूआरएल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, देन फिर देखते हैं हम होता क्या है। ठीक है, विड्थ एंड हाइट आपको पता लग गया, टाइटल का मैंने आपको दिखा दिया, कार पे लिखा आ रहा है। अब ऑल्ट का देखते हैं, ऑल्ट में क्या होता है यार। होता तो एक लोडिंग भी है, बट हम उसे अभी नहीं करेंगे। अब जैसे एच टी टी पी हो गया ना करके,
मैं यहाँ पे कोई भी अपने नाम की URL डाल देता हूँ, हटाओ। adnan.com ऐसे करके मैंने डाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करें यहाँ से, बूम, इमेज लिखा आ गया। अब इमेज ऐसे क्यों लिखा आया? वैलिड यूआरएल था ही नहीं, अब मेरे नाम की कोई वेबसाइट थोड़ी ना, तो इसलिए ऐसे ही इमेज लिखा हुआ आ गया। ये देखिए अब, लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है कार पिक करके, आप देख सकते हैं। इसकी वजह यही है। अब हमने कर लिया, अब एंकर टैग में आते हैं। एंकर टैग, एंकर टैग, एंकर टैग। अब एंकर टैग का देखते हैं, एंकर टैग में होता क्या है। एंकर टैग हो गया, हम इसको लिखते हैं ए से। ठीक है। अब एंकर टैग के अंदर क्या होता है, HREF। ये आपका सारसी की तरह काम करता है, रेफरेंस जिसे कहा जाता है, रेफरेंस के लिए। ये हो गया आपका एंकर टैग। अब ये जो आपका एंकर टैग हो गया, अब एंकर टैग को हम यहाँ से कोई हम चीज़ लेते हैं यार। जैसे मैंने ये यूआरएल कॉपी कर दी, कंट्रोल C करके यूआरएल ये कॉपी कर दी, यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट कर दी। अब हमने क्या सुना, टारगेट। टारगेट हमने सुना था ना, टारगेट कहाँ खोलना है, ब्लैंक में खोलना है या पेरेंट में खोलना है। अब मैं इसको आपको ब्लैंक पहले करके दिखाता हूँ। ब्लैंक, देखते हैं होता क्या है। बिकॉज वो सब करा तो थोड़ा एरर भी हो सकता है। अब ये करा, ठीक है, तो कुछ लिखा ही नहीं यार। हाँ, लिखना भी तो ज़रूरी है, यहाँ पे लिख दिया हाय। ये आ गया हाय। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या होता है। बूम, देखा आपने क्या हुआ। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करा, देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते एक नया टैब खुल जाएगा, आपको स्क्रीन पे शो भी हो जाएगा। अभी एक मिनट, सर्च करता हूँ। हो गया, ये देखिए एक नया टैब खुल गया और उसमें इमेज टैग लिखा गया। वो खैर सेम था, इसलिए मैं डिफरेंस पता नहीं लग रहा। हम और भी चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं। जैसे मैं अपना यूट्यूब है ना, अब इस यूट्यूब का हम यहाँ पे ये सी, ये कॉपी कर। अब यहाँ पे मैं आपको सेम जगह यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ। सेम जगह, चलो पहले डिफरेंस वो करके दिखा देता हूँ पहले, फिर सेम जगह खोल के दिखाएंगे। पहले इसको दूसरे टैब में खोल के दिखाते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब देखते हैं क्या होता है। सर्च करेंगे इसको क्या होगा। ये देखिए एक नई जगह क्या आ गया। थोड़ा अब और मज़े करते हैं, अब ब्लैंक की जगह पेरेंट करके देखते हैं, पेरेंट में क्या होता है। पेरेंट, पेरेंट, देखते हैं होता क्या है पेरेंट में। रिफ्रेश एंड देन रन। ये देख लीजिए, टैब नहीं खुला, सिंपल उसी टैब में खुल के आ गया। ये था हमारा एंकर टैग। ये एम्बेड कराने के लिए पिक्चर्स वगैरह और हाइपरलिंक्स खोलने में, उन सब चीज़ों के लिए मदद कर सकता है। अब सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट की बात हुई थी। अब ये सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट जो होते हैं, इनके कुछ ऐसा नाम नहीं होता कि पूरा सुपरस्क्रिप्ट आप लिखते हो, इसके लिए सब लिखते हो। सुपर के लिए सब, टैब दबाओगे अपने आप आ गया पूरा। ओपन टैग, क्लोज टैग दोनों ही है। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्ट लिख तो दिया, लेकिन इसके पहले कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैं ए स्क्वायर करता हूँ, ए स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर, अरे स्क्वायर तो आया नहीं, अब आ जाएगा, अभी रुक जाइए आप। यहाँ पे ये हो गया, प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, बी लिख देते हैं, बी। उसके बाद यहाँ पे फिर सब, सब के बाद 2 लिख दिया। अब देखते हैं होता क्या। रन करा, ओह! ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी मुझे याद नहीं है इसकी क्या होती है। ठीक है, फिलहाल लेकिन हमने लिख दिया। कैसे, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब यार इसमें अब सबस्क्रिप्ट में क्या करना है। ओके, सबस्क्रिप्ट में क्या करना है। सब, सबस्क्रिप्ट आ गया, टच करा, फिर लॉग टू एन लिख के देखते हैं। लॉग टू, टू के लिए यहाँ लिखेंगे 2। जो भी आपको चाहिए, चाहे सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में या सबस्क्रिप्ट में, दोनों में, एक में स्क्वायर एक में नीचे, कहीं पे भी चाहिए आपको, इन दोनों के बीच में लिखना, टैग के पीछे, तभी वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। लॉग टू एन, अब देखते हैं क्या होता है। बूम, हो गया भाई साहब। ये आ गया, लॉग टू एन आपका लिखा हुआ आ गया। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। सो ये तो हो गया गाइस। अब इसके अंदर और कुछ बाकी नहीं है, बस मैंने छोटा सा एक वीडियो था जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया, सो मैंने आपको बना के एक दे दिया। फिलहाल अब कल या परसों तक इसके अंदर टेबल्स का ऑप्शन में शुरू कर दूंगा। टेबल्स के ऑप्शन में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर रो स्पैन, कॉलम स्पैन थोड़ा सा करना है। और अदरवाइज उसके अंदर कुछ आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे मतलब कि आपका कोड जो बैकएंड में, फ्रंट एंड फ्रंट एंड क्या हो रहा है इसको, मतलब थोड़ा नया इंसान को, बैकएंड में क्या है मेनली हम लोगों, हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं। अब कोई यूज़र है, अब मैं जैसे लैपटॉप चला रहा हूँ, अब इसके अंदर सबलाइन में पीछे क्या हो रहा है, फिर क्रोम के अंदर पीछे क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसमें कोड्स लिखे हुए हैं, उसमें सब कुछ प्रोग्रामिंग हो रखी है। बट सामने क्या आ रहा है, मैं विजिबल कैसे, हम कैसे ऑपरेट कर पा रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो फ्रंट एंड के ऊपर आपका काम हो जाएगा, मगर बैक एंड में वो जो होगा कोड जस्ट एक कहते हैं ना, तुक्का और जुगाड़ लगा के हमने बनाया होगा, जिससे मतलब क्या है कि आप जो है चीज़ अपनी शो करवा पा रहे हो, बस शो करवाने के लिए हमने शो कर दिया उस चीज़ को, बस हो गया फिर। वो शो हो रहा है और सामने वाला यूज़र उस पे इंटरैक्ट कर पा रहा है, देख पा रहा है, सब काम स्मूथली चलेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। बट हाँ, ये हो सकता है कि मतलब कोई और प्रोग्रामर अगर उसको चीज़ को देख के कहे कि यार ये क्या कर रखा तुमने, मेरे को समझ नहीं आया क्या कर रखा है, फिर हम उसको बताएँ तब जाके उसे समझ में आए। सो ऐसा हो जाता है कभी-कभार। सो गाइस, थैंक यू सो मच। बाय-बाय।